अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शुएब भुट्टा फ्राम alrahmanssoft.com। हम लोग प्रोजेक्ट देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आपके पास एग्ज़ाम सर्वर होना चाहिए, हर वक्त चलता होना चाहिए। इसको स्टार्ट करना है, इसको भी स्टार्ट करना है और एडमिन पे क्लिक करना है, एडमिन पे क्लिक करना है। तो ये आपके पास एडमिन पे क्लिक करके ये आ जाएगा आपके पास, उधर से ये प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। ठीक है, ये मेन प्रोजेक्ट है। तो ये इंडेक्स का पेज है, इसको थोड़ा सा हम देखते हैं। यहाँ पे देखें, ये मैंने विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन फोल्डर पे क्लिक करके मुझे अपना फ़ोल्डर सेलेक्ट करना है, जो कि डी में एग्ज़ाम में एच डॉक्स के अंदर मैंने रखा होगा। ठीक है, इस फोल्डर सेलेक्ट करूँगा, ये सारी कोडिंग खुल जाएगी। तो अब इसके अंदर इंडेक्स का पेज है ये मेरा पे। ठीक है, सीधा सीधा इंडेक्स का पेज है, ये देखें। सबसे पहले तो ये ऊपर मेन्यू बना हुआ है, तो ये मेरा यूज़र लॉगिन है। ठीक है, तो इस मेन्यू को देखते हैं। सबसे पहले ये देखें, ये टाइटल है। हर पेज की डिज़ाइनिंग होगी होम, होटल्स और रूम। ये हमने होम होटल बनाया हुआ है। ये पहले मैंने लोगो लगाया हुआ है। ठीक है, लोगो के बाद मैंने क्या किया है, यहाँ थोड़ा सा आगे देखता हूँ। ये मैंने माई अकाउंट, और जब ये क्लिक करे तो लॉगआउट पे चला जाए। ठीक है, प्रोफाइल पे क्लिक करे तो ये प्रोफाइल है। अदरवाइज़ आपको ये लॉगिन रजिस्टर नज़र आएगा। देखो ना, लॉगआउट किया तो मैंने ये लॉगिन रजिस्टर नज़र आ रहा है। अगर यूज़र लॉगिन है तो ये वाला डाटा दिखाएगा, अगर यूज़र लॉगिन नहीं है तो ये वाला हिस्सा दिखाएगा। नीचे फिर हमने ये मेन इमेज लगाई हुई है, ये वाली। इस इमेज का नाम है मेन वन। फिर हम थोड़ा सा अगर इसमें डाउन आए तो ये अवेलेबल होटल्स का वर्ड लिखा हुआ है, ये देखें। फिर हमने एक सर्च बॉक्स लगाया हुआ है। ठीक है, उस सर्च बॉक्स पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये रिकॉर्ड सर्च होता है। ठीक है, ये देखें, ये रिकॉर्ड सर्च के लिए जो है क्वेरी जाती है। ठीक है, और फिर ये रिकॉर्ड अगर सर्च नहीं हुआ तो भी रिकॉर्ड लेके आता है। ये देखें, होटल के टेबल से होटल के नेम वाला रिकॉर्ड ये उठा लाता है। 8 तक रिकॉर्ड इसने दिखाना मेन पेज पे, बाकी पेज पे हम ज़्यादा दिखाते हैं। ठीक है, तो ये देखें, होटल के टेबल से जब रिकॉर्ड लाया उसने आईडी सेशन सब कुछ ले लिया, पॉलिसी वगैरह ले ली। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे ले लिया सारा रिकॉर्ड। अब यहाँ पे ये कैसे लेआउट करता है, ये सबसे पहले तो इमेज है आपकी, जो होटल की इमेज आपको नज़र आती है। ठीक है, उसके बाद आपको बुक नाउ का बटन ये नज़र आता है। ठीक है, अगर यूज़र लॉगिन है तो बुक नाउ आएगा, अगर यूज़र लॉगिन नहीं भी है तो भी बुक नाउ और रेट आएगा। लेकिन लॉगिन का फ़ायदा ये है कि आपको यहाँ पे ले जाएगा, अदरवाइज़ आपको रजिस्टर पे ले जाएगा। ठीक है, अभी देखें ना, मैं बुक नाउ पे क्लिक करता हूँ, मुझे रजिस्टर पे ले गया। लेकिन अगर मैं लॉगिन हूँ, ठीक है, गेस्ट यूज़र मेरा लॉगिन है। ठीक है, तो अब मुझे बुक नाउ करूँगा तो देखें, मुझे नीचे मॉडल पे ले जाएगा। ये मॉडल है नीचे, ये वाला मॉडल क्या करता है, उसमें हम जस्ट ये रिकॉर्ड दिखा रहे हैं, वही रिकॉर्ड हम उसमें दिखाते हैं जो हमने क्लिक कर लिया है होटल आईडी की बुनियाद पे। अब वो रिकॉर्ड, उसका सारा डाटा आ गया, फिर हमें उसकी टाइम आ गया सारा। ठीक है, होटल टाइमिंग वगैरह आ गई, वो यहाँ से हम लेके आते हैं। ये देखें, होटल की टाइमिंग, रूम अवेलेबिलिटी, सारा कुछ हम यहाँ पे हम सेट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास मेन पेज है। जब मैं इसको, इसकी क्लोजिंग हो गई हुई है, मतलब ये होटल क्लोज़ हो गया हुआ है। ठीक है, क्लोज्ड। तो मुझे अगर इसको बुक करना है तो ये बुक हो सकता है, क्योंकि इसकी सीट्स अवेलेबल है, रूम अवेलेबल है। तो मैं इसको बुक नाउ करूँगा तो ये मेरे पास बुक नाउ हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं अगर प्रोफाइल पे जाता हूँ तो मुझे होटल्स पे जाता हूँ तो ये होटल्स दिखाएगा, ये भी तकरीबन उसी तरह का इंटरफेस है। रूम पे जाएंगे तो ये रूम्स दिखाएगा। रूम के लिए मेरे पास ये रूम्स का, इधर मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें, बिल्कुल उसी तरह ये भी जो है वो मेन डिसाइडिंग किया। फिर इसने, बस इसका फ़र्क ये है कि ये रूम के अंदर से रिकॉर्ड लाता है। ठीक है, और रूम की इमेजेस लोड कराता है। ठीक है, और जस्ट ये एक ट्रिगर क्लिक करवाता है कि रूम रिज़र्व करना है कि नहीं करना। बस, अगर यूज़र लॉगिन है तो रिज़र्व कर पे ले जाएगा, इसी पेज को दोबारा कॉल करके मुझे रिज़र्व की रिक्वेस्ट भेज देगा। जब वो रिज़र्व की रिक्वेस्ट भेजेगा तो ये देखें, यहाँ से ये कॉल होता है कि अपडेट कर दो रूम के टेबल को, उसका स्टेटस कर दो रिज़र्व। यानी कि मुझे रूम रिज़र्व करना है तो ये उसका स्टेटस इस तरह ऐसे कर देगा। फिर हम चलते हैं प्रोफाइल पे। प्रोफाइल पे क्लिक करें तो माई अकाउंट नज़र आता है। माई अकाउंट पे चलते हैं, ये ले। ठीक है, तो माई अकाउंट, उसमें भी फिर होम, होटल उसी तरह हर एक में ऐसे ही है। बस मुझे रिकॉर्ड दिखा रहा है यहाँ पे, होटल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का ये बड़ा सा साइन दिखा रहा है, और मुझे मेरा यूज़र बस दिखा रहा है, वेलकम। अब इसमें माई रिजर्वेशन में जाते हैं, यहाँ पे आपको सारी रिजर्वेशन, अपनी रिजर्वेशन नज़र आएंगी, यहाँ पे ऑल रिजर्वेशन नज़र आएंगी। तो माई रिजर्वेशन में जाए तो ये देखें, मेरा सारा रिजर्वेशन जो है वो नज़र आ रहा है। ठीक है, इसको चेक करते हैं माई रिजर्वेशन, ये माई रिजर्वेशन। ठीक है, अब माई रिजर्वेशन कैसे है, ये देखें,
जस्ट ये व्यू है, एक हमने डीप ली हुई है, उसमें एक फॉर्म लिया, उसमें एक टेबल लिया हुआ। अब टेबल में सारी आईडीज़ हमने ऊपर दिखा दी, जैसे ये नज़र आ रही है, ठीक है। तो इसकी एक हेडिंग भी दिखा दी, ये वाली हेडिंग फॉर होटल बुकिंग्स, ठीक है। और ये नीचे वाली हेडिंग्स हैं, ये वाली, ठीक है। और इसमें ये देखें इनरोलमेंट के अंदर से, ये इनरोलमेंट मैंने बनाया ना, जो जो बुक करता है वो इनरोल में चला जाता है। इनरोलमेंट के अंदर से ये मुझे सारा रिकॉर्ड दिखा देगा, होटल्स में से भी सारा रिकॉर्ड निकाल के, इनरोलमेंट के अंदर से भी सारा रिकॉर्ड निकाल के, सेशन को निकाल के यहाँ पे ये रिकॉर्ड दिखा रहा है। ये देखें, अब मैं मेक पेमेंट पे क्लिक करता हूँ तो ये पेमेंट पे ले जाएगा, ये देखें। बस इतना ही है, उधर फॉर्म पे लेके जाना है इसने। नीचे इसके रूम नज़र आ रहे हैं, वो नीचे वाला हिस्सा है, ये देखें। ये सारे रूम और सारा डाटा उसका रूम में से रूम निकाल के दिखा रहा है। इसी तरह हमारे पास ऑल रिजर्वेशन है, इसकी हेडिंग नहीं आ रही है, ये वही चीज़। तो देखते हैं ऑल रिजर्वेशन किधर है जी। ये ऑल रिजर्वेशन, इसकी हेडिंग नहीं लगी हुई, ठीक है। होटल रूम रिज़र्व इसकी तो है, तो इसकी हेडिंग नहीं है यहाँ पे। तो क्यों ना मैं इसकी हेडिंग यहाँ पे डाल दूँ, ये ले, तो ये होटल बुकिंग आ गया ना, ठीक है। तो इस तरह करके हम अपनी रिजर्वेशन जो है वो इस तरह करके दिखा भी सकते हैं। इसको टेबल से बाहर निकाल देता हूँ वैसे, ये, ठीक है। तो ये मेरे पास होटल बुकिंग्स आ गया और नीचे होटल रूम रिजर्वेशन आ गया। अच्छा जी, अब मैं चलता हूँ एडमन साइड पे। मुझे यहाँ से एडमन साइड पे जाना है, ये देखें। मुझे admin@gmail.com लॉगिन करना है। वैसे पहले हमें रजिस्टर्ड का भी अकाउंट पढ़ लेना चाहिए। एडमन के ऊपर जाने के बजाय लॉग आउट करता हूँ, सारे सेशन ख़त्म हो गए, लॉगिन रजिस्टर। तो ये रजिस्टर का पेज है, ये रजिस्टर पे गए हम। सिंपल हमने बटन्स लगाए होंगे, ये देखें। HTML की कोडिंग में जाना है पहले आपने, ये देखें। ये हमारे पास एक डिव है, हमने इसके अंदर वही डाटा पहले दिखाया है। अब ये असल डिव है जिसके अंदर आपको लॉगिन और ये सारा कुछ नज़र आ रहा है, ईमेल और पासवर्ड। ये लॉगिन साइट है, ये बड़ा लॉगिन लिखा हुआ है, ये ईमेल लिखी है, ये पासवर्ड लिखा हुआ है, ये टाइप लिखी है। तो ये देखें, ये टाइप, दो टाइप है, ठीक है। इसी तरह दूसरी साइड है रजिस्टर वाली साइड, उसमें मेरे पास है नेम है, ईमेल है और पासवर्ड है। तो ये देखें, नेम, ईमेल और पासवर्ड है, और इसमें भी टाइप है। तो ये रजिस्टर का बटन है, ये लॉगिन का बटन था। अच्छा, जब रजिस्टर और लॉगिन के बटन का फ़र्क, जब सबमिट पे क्लिक करें तो ऊपर PHP की कोडिंग में चले जाता है। हर पेज के ऊपर या नीचे PHP की कोडिंग होती है। तो जब मैंने लॉगिन पे क्लिक करना है, ये ईमेल और पासवर्ड और यूज़र टाइप उठाएगा और देखेगा स्टूडेंट के टेबल में। मैंने वैसे यूज़र को स्टूडेंट रख दिया हुआ है, तो क्योंकि स्टूडेंट्स ही नहीं ये यूज़ करना है, तो स्टूडेंट के टेबल में जाएगा, पासवर्ड और ईमेल चेक करेगा, क्या ये मौजूद है, तो हमें लॉगिन करा देगा। अगर हम रजिस्टर की बात करें, तो रजिस्टर पे जब क्लिक करें तो ये यूज़र नेम और ईमेल और पासवर्ड और टाइप उठाएगा, और ये हमें स्टूडेंट के टेबल से पहले देखेगा है तो नहीं ये रिकॉर्ड। जब नहीं है तो ये हमें इंसर्ट करा देगा। इंसर्ट कर दो स्टूडेंट के टेबल में ये नेम, ईमेल और पासवर्ड वगैरह, ठीक है। तो अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो इसीलिए जब मैंने यहाँ पे अकाउंट क्रिएट किया था तो ये क्रिएटेड सक्सेसफुली आ गया था। तो जब मैं लॉगिन करूँगा तो ये मुझे लॉगिन भी करवा देगा, ये देखिए, ठीक है। तो अब मैं एडमिन की तरफ जाता हूँ, इसको भी लॉगिन करता हूँ, इसका भी उसी तरह ही लॉगिन। ऐड होटल जाते हैं, ये ऐड होटल है हमारे पास। तो इस तरफ चले जाते हैं, ये एडमिन के टेबल में, ये ऊपर एडमिन का फोल्डर नज़र आएगा, उसमें ऐड होटल आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो ये ऐड होटल है, उसमें होटल नेम है, होटल इमेज है, होटल की टाइमिंग है। ये उसी तरह हमने रूम अवेलेबल, ये इनपुट टाइप हमने ली हुई है सारी, ये रिक्वायर्ड है, ये सारी डिज़ाइनिंग की हुई है HTML, ये वाली सारी डिज़ाइनिंग हुई हुई है, ठीक है। अब ये सारी डिज़ाइनिंग क्या करेगी, एंड पे ऐड होटल्स पे क्लिक करवाएगी। देखते हैं जी, यहाँ मैं कहता हूँ अताबाद होटल, ठीक है जी। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मुझे होटल्स की इमेजेस चाहिए। ये होटल मैंने ले लिया, यहाँ पे होटल की डिटेल डाल दी, यहाँ मैंने उसका टाइम डाल दिया, रूम्स डाल दिए और फ्लोर्स डाल दिए, टैक्सेस डाल दिए, फ़ीस डाल दी, सब कुछ डाल दिया, ठीक है। ये ले, अब मुझे ये ऐड करना है। तो जैसे ही मैं ऐड पे क्लिक करूँगा तो ये ऊपर बटन लगा हुआ है, नीचे है सॉरी इसकी कोडिंग, ये ऐड होटल। यानी कि जब आप पोस्ट करेंगे, ऐड होटल करेंगे, तो रिकॉर्ड को पोस्ट करने के लिए वेरिएबल्स में रखेगा, इमेज को भी उठाएगा और इंसर्ट कर देगा होटल के टेबल में ये सारा रिकॉर्ड। ये देखें, ये इंसर्ट की क्वेरी लगी हुई है, ठीक है। तो इंसर्ट होने के बाद आपको मैसेज आ जाएगा होटल हैज़ बीन इंसर्टेड, ये देखें आ गया। अब मुझे व्यू होटल करना है, तो ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम व्यू कर रहे थे रिजर्वेशन, तो ये व्यू होगा।
इसके लिए आपने जाना है व्यू होटल्स में, ये देखें। तो बिल्कुल उसी तरह इसमें हमने टेबल लिया हुआ है, ये टेबल की हेडिंग्स हैं। होटल्स के टेबल में सब कुछ ले आओ, फिर एक एक हेडिंग्स को हम प्रिंट शो करवा रहे हैं, ये शो करवा रहे हैं। ये पहले डाटाबेस से लेके आ रहे हैं और फिर हम यहाँ से उसको शो करा रहे हैं, सिंपल। ठीक है, तो ये डिलीट पे क्लिक करें तो डिलीट भी हो जाता है, क्योंकि इसकी डिलीट की क्वेरी जो है वो सीधा हमें डिलीट पे ले जाती है। ये देखें, डिलीट करने के लिए डिलीट होटल्स पे ले जाएगा, एडिट करने के लिए एडिट होटल पे ले जाएगा। तो ये देखें, ये डिलीट होटल है, ठीक है, और इधर एडिट होटल भी है, ये देखें। इसको भी आप देख लीजिएगा। सेम इसी तरह जो है वो ऐड रूम्स होंगे। हमने रूम का नाम डालना है, रूम न्यू, मुझे रूम की इमेज डालनी है, बिल्कुल उसी तरह लेआउट हो गया इसका, और मैं रूम को इंसर्ट कर लूँगा, ठीक है। और ये मैंने रिकॉर्ड ऐड कर दिया, तो ये इंसर्ट हो गया। इसी तरह रूम व्यू हो रहे हैं। अब बात आती है बुकिंग एंड चेकिंग फॉर्म की। तो ये हमारे पास ऑल रिजर्वेशन है एडमिन साइड में, सॉरी ये मैंने क्लिक कर दिया, ऑल रिजर्वेशन एडमिन साइड। ये एडमिन में गए हम, इसमें ऑल रिजर्वेशन पे क्लिक किया, तो इसमें भी जस्ट हमने टेबल लेके ये सारा कुछ दिखाया हुआ है। क्या करते हैं हम, रिकॉर्ड लेके आते हैं इनरोलमेंट के टेबल से, क्योंकि सारी बुकिंग उसमें पड़ी हुई है। इनरोलमेंट के टेबल से हम रिकॉर्ड लाते हैं और ये रिकॉर्ड यहाँ पे वो दिखाना शुरू कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये इसने किया हुआ है कि अगर जो है वो थोड़ा सा इस रिकॉर्ड को उसने ऐसे किया हुआ है कि अगर ये टाइप है तो इसको मैं कह देता हूँ स्टाफ, ठीक है। तो अगर स्टाफ नहीं है, ये रिजर्वेशन ऊपर सारी कैंसिल हो गई है, ठीक है, नॉट इक्वल टू ये आगे चले, ठीक है। बहरहाल ये होटल नेम और ये सारी आ गई, डाटा आ गया हमारे पास होटल्स के टेबल से। तो फिर हम लोग इसको आगे लेके जाते हैं। ये इनरोलमेंट है, इसको दिखा रहे हैं हम। असल बात, जब मैं क्लिक करना चाहूँगा एक्सेप्ट को, तो ये क्या करेगा, डिलीट रेजर्वेशन में मैंने उधर ही कोड कर दिया हुआ है, एक्सेप्ट का काम करवाएगा। ये देखें, इधर जाके इसका इनरोलमेंट का स्टेटस एक्सेप्टेड कर देगा जब इनरोलमेंट आईडी ये हो। जब चेक इन पे क्लिक करेंगे तो ये चेक इन कर देगा। डिलीट रिजर्वेशन में मैंने स्टेटस चेंज करवा रहा हूँ। जब आप इसको चेकआउट पे क्लिक करेंगे तो चेकआउट कर देगा। करके देखें, नहीं जी, मैंने इस पर क्लिक किया, मैंने इसको एक्सेप्ट किया, देखें इसका एक्सेप्टेड आ गया। मैंने इसको चेक इन किया, देखें इसका चेक इन आ गया। मैंने इसको चेकआउट किया तो इसका स्टेटस चेकआउट आ गया। सारे यूज़र देखने हैं, ये भी टेबल में उसी तरह यूज़र दिखा रहा है। अटेंडेंस बिल्कुल उसी तरह सारी अटेंडेंस जो है वो दिखा रहा है। और मुझे यहाँ पे प्रेजेंट और इस तरह करना है, प्रेजेंट करूँगा स्टेटस चेंज हो जाएगा। ये देखें, सेम उसी तरह ये ऊपर सबसे मुझे इसकी अटेंडेंस नज़र आ गई। ये देखें, अटेंडेंस लग गई। मुझे स्टाफ करना है मैनेज, यानी कि स्टाफ मैनेज मुझे, फ़र्ज़ करें ये खावर स्टाफ है, मुझे इसकी ड्यूटीज़ डिफ़ाइन करनी है, मुझे इसकी नवंबर की सैलरी देनी है, मुझे इसकी वर्किंग डेज़ करने हैं, ये मैंने इसकी सैलरी डिफ़ाइन कर दी, मुझे इसकी अदर ड्यूटीज़ मैंने बता दी। मैं ऐड रिकॉर्ड करूँगा तो ये स्टाफ मैनेजमेंट में उसी तरह मेरा ऐड रिकॉर्ड कर दूँ। मुझे व्यू स्टाफ मैनेजमेंट करना है तो ये देखें सबसे नीचे मेरी ये सैलरी वाला मामला हल होगा। मुझे जो है वो व्यू फीडबैक करना है तो ये देखें सारा उसी तरह फीडबैक होगा। प्रिंट पे क्लिक करूँगा तो ये हर एक का प्रिंट निकालेगा, ठीक है। तो सिंपल ये प्रोजेक्ट है सारा, कोई इतना ज़्यादा टफ और इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। फॉर्म ऊपर ये लिखा हुआ है व्यू फीडबैक रेटिंग, ये लिखा हुआ है व्यू स्टाफ मैनेजमेंट, ये व्यू फीडबैक रेटिंग, जस्ट टेबल्स हैं और कुछ भी नहीं है इनमें, ठीक है। तो सीधा सीधा सारा काम है। एक जिस तरह फॉर्म का रिकॉर्ड ऐड होता है, सारे फॉर्म का रिकॉर्ड उसी तरह होता है। एक किसी अपना रिकॉर्ड को हम जिस तरह अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं, उसी तरह सारा होता है। अगर मैंने ऐड अटेंडेंस करनी है, ठीक है, तो ये देखें मार्क अटेंडेंस पे जैसे ही मैं प्रेजेंट पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे मार्क अटेंडेंस PHP ऐड यूज़र पे ले जाता है, यानी कि इसी पे रखता है। और ये देखें ऐड यूज़र में क्या करता हूँ, इंसर्ट कर दो अटेंडेंस, ये अटेंडेंस के टेबल में प्रेजेंट रख के अटेंडेंस कर देता हूँ। तो सीधा सीधा हिसाब है ऐड का, व्यू का, डिलीट का, अपडेट का। तो सीधा सीधा काम है। बटन लगाना, बटन के लिए बाकी एक और वीडियो है, वो मैंने आपको भेजूँगा, वो भी आप देख लीजिएगा। तो ये सारा प्रोजेक्ट है, इस सारे को देखना है। इररेलेवेंट चीज़ों को छोड़ दें, आप असल अपनी चीज़ों को बस देखिएगा। थैंक यू।